चलिए आज हम सीखने वाले हैं दूरी और समय। तो एक रेलगाड़ी की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है तथा एक सुरंग को पार करने में 20 मिनट का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दूरी का फॉर्मूला। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमारी चाल है 40 मीटर प्रति सेकेंड और समय है 20 मिनट। तो हम अब इन दोनों का गुणा करेंगे। 4 दूनी 8। ये 2 जीरो यहाँ पे उठा के रख लेंगे। आ गया 800 मीटर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की चाल 80 मीटर प्रति सेकेंड तथा एक सुरंग को पार करने में 50 मिनट का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। पहले तो हम भाई दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब हमारी चाल क्या है 80 और हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और हमारा समय क्या है 50। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 पन 40। 2 जीरो उठा के रख लिए। मीटर। चलिए अब हमारा थर्ड सवाल है जो कि अब हमारी बहन खुशी बताएंगी जो हमारी क्लास की स्टूडेंट है। आइए खुशी। तो हम लोग लगाते हैं तीसरा सवाल। एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तथा एक प्लेटफार्म को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पे दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमारी चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड गुणे समय। समय है हमारा 4 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे मिनट 4 मिनट। तो हम लोग 25 का 4 में गुणा कर देंगे। 25 चक्कू 100। तो 100 मीटर हम लोगों का आंसर आ गया। ये रहा हमारा चौथा सवाल। एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है तथा एक प्लेटफार्म को पार करने में 30 मिनट का समय लेती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। तो हम लोग इसमें दूरी का फार्मूला लिखेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो हमारी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड और हमारा समय है 30 मिनट। तो हमें 20 और 30 का गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6 और हम लोग ये 2 जीरो लिख लेंगे। 600 मीटर हम लोगों का आंसर आ गया। ये रहा हमारा अगला सवाल और इसे लगाएंगे आरुष जो कि हमारे क्लास के स्टूडेंट है। लीजिए लगाइए आरुष। ये रहा 5वां क्वेश्चन। इसको हम पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल
40 मीटर प्रति सेकेंड है तथा एक रे ले प्लेटफार्म को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। अब हम करेंगे। अब आप दूरी का फॉर्मूला लिखिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर गुणे समय। गुणे समय। समय। अब हम लिख लेंगे 40 मीटर प्रति सेकेंड। 40 मीटर प्रति सेकंड। हम गुणा लगा लेंगे। अब हम लिख लेंगे 2 मिनट। 2 मिनट, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर लेंगे। इसका आंसर है 80। अब हम आते हैं अगले सवाल पे और आइए आरुष सॉल्व कीजिए आगे। अब हम इसको पढ़ेंगे। छठा सवाल। एक रेलगाड़ी की चाल 90 मीटर प्रति सेकंड है तथा एक सुरंग को पार करने में 40 मिनट का समय लेती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। अब हम लिख लेंगे 90। नहीं, पहले हम लिखेंगे दूरी का फॉर्मूला। दूरी बराबर अब हम लिख लेंगे चाल। अब गुणे समय। अब हम 90 लिख लेंगे, फिर गुणा, फिर 40 लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 90 और 40 का गुणा कर लेंगे। 9 × 36। ये हमारा आ गया। मीटर। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पे। आइए आंसर लगाइए। एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है तथा एक सुरंग को पार करने में 50 मिनट का समय लेती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। अब हम लोग लिख लेंगे दूरी का फार्मूला। दूरी बराबर
चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अब देखिए चाल कितनी है 20। यहाँ पे लिख लो 20, यहाँ पे 20 लिखो, उधर साइड इरेज कर दो। अब हम लोग चाल के नीचे 20 और ये 50 यहाँ पीछे लिखो। अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे 20 में 50, 5 दूनी 10 और ये 2 जोड़े उठा के यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, 8वें नंबर, और आंसर लगाइए। एक रेलगाड़ी की चाल 90 मीटर प्रति सेकंड है तथा एक सुरंग को पार करने में 30 मिनट का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। अब हम लोग लिख लेंगे दूरी का फॉर्मूला। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे अब हम लोग 90 में 30 का गुणा कर लेंगे, 9 27 और जो दिल उठा के आगे हमारा आंसर 2700 मीटर। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। आइए जिसान लगाइए। पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 800 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। चलिए हम लोग सवाल लिखते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे समय का फॉर्मूला। समय बराबर दूरी बटे चाल। चलिए हम लोग लिख लेते हैं 800। लगा देंगे बटे हम लोग 20। हम लोग दो जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हम एक जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 चक्कू 8, तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। 40 घंटा। चलो खुद ही अब आज बच्चों ने पढ़ाया, बहुत सब कुछ सीखा। और ये अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि खुद ही बताएंगे। चलिए आइए खुद ही। यस सर। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 40 किमी घंटा की चाल से चलती है तो 1200 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो हम लोग यहाँ पे तो इसमें क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे समय का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए तो हम लोग समय का फॉर्मूला लिख लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल।
हमारी दूरी है 1200 किलोमीटर। हम लोग लिख लेंगे 1200 किलोमीटर बटे और 4 है 40 किमी घंटा। 40 किमी घंटा। तो हम लोग एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं, 4 3 12। तो हमारा आंसर आ गया है 30 घंटा। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा? सर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। अच्छा, तो खुशी आज पढ़ने में मजा आया होगा? यस सर, बहुत मजा आया। अच्छा अच्छा, आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा यस सर। और पता भी नहीं चला टाइम का। यस सर। जीसान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरीके से ग्रुप में पढ़ाई करने से बोरियत फील नहीं होती है और अच्छा भी लगता है। हम लोग खेल खेल में कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी टीम है बच्चों की जो कि काफ़ी मेहनत कर रही है और वीडियो देते रहें, ठीक है। थैंक यू।